जय श्री राम। अयोध्या कांड के इस भाग में आज आप सुनेंगे किस प्रकार सुमंत्र जी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वापस अयोध्या ले जाने की हर कोशिश करते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी उनकी हर बात का एक संतुष्ट सा उत्तर देकर उन्हें वापस अयोध्या भेज देते हैं। जय श्री राम। सुचि सुविचित्र सुभोगमये सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमणि दीप जह सब विधि सकल सुपास। यही क्या, वहाँ तो बड़े बड़े पवित्र सुंदर भोग की सामग्रियां जैसे सुगंध वाले फूल शोभायमान है, पलंग सुहावने मणियों के दीपक और सब स्थानों में सब प्रकार के आराम हैं। विविध बसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु विसद सुहाई। तहसिए राम शयन निशिकरही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। वहाँ तो दूध के फेन के समान सुहावने भांति भांति के वस्त्र और तकिए बिछोने पर सीता तथा राम रात में सोया करते थे और अपनी शोभा से रति तथा कामदेव का भी गर्भ चूर्ण करते थे। तेसिए राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जही न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। आज वही सीताराम इस वृक्ष के नीचे साथरी पर सो रहे हैं, जो अत्यंत थके हुए और बिना बिस्तर के हैं। माता पिता परिजन नगरवासी, सुशील सखा दास और दासी। जोग वही जिन प्राण किनाई, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। यह सब जिनको प्राणों के समान रखा करते थे, वही स्वामी श्री राम जी पृथ्वी पर सो रहे हैं। फिर जगत प्रसिद्ध महाराज जनक, जिनके पिता और इंद्र के मित्र महाराज दशरथ जी जिनके ससुर हैं। रामचंद्रपति सोवै देही, सोवत मही विधि बामन केही। श्री रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं, वही सीता आज पृथ्वी पर सो रही है। विधाता किसको विपरीत नहीं होता। क्या रामचंद्र और सीता जी वन के योग्य है, इससे कर्म की प्रधानता सत्य है। कैकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। हाँ, कैकई राज की मंदमती पुत्री ने ये बड़ा कठिन और कुटिल कार्य कर दिया कि जिसने श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सुख के अवसर में दुख दे दिया। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमित कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद भारी, राम सिए मही सैन निहारी। कुमति का कई ने इस सूर्य वंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बनकर सारे संसार को दुख दे दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र व सीता का पृथ्वी पर शयन करना देखकर निषाद को भारी दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सरी हुई मीठी वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, अपितु सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। योग वियोग भोग अच्छा बुरा हित अनहित मध्यम से ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संसार का जो कुछ जाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म का काल है। धरणी धाम धनपुर परिवारु, सर्ग नरक जह लगी व्यवहारु। देखई सुनी गुनई मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। पृथ्वी घर धन परिवार स्वर्ग और नरक जहाँ तक सांसारिक व्यवहार है, देखिए सुनिए और विचारिए
तो ये सब मायाकृत है, इनमें जरा भी परमार्थ नहीं है। सपने होई भिखारी नृपु, रंगु नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं की जई रोसु, का हुई बाद न देहं दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर किसी पर क्रोध मत कीजिए और ना किसी को व्यर्थ का दोष ही दीजिए। मोह रूपी रात्रि में सभी सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानै तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस संसार रूपी रात्रि में योगी ही जागते हैं, क्योंकि वे परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तब जाने जब उसको सब विषयों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है, तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परम परमार्थ तो यही है कि मन क्रम वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही भेदा। क्योंकि राम ब्रह्म और परमार्थ स्वरूप है, वे अनादि और भीतर बाहर से परिपूर्ण है, किंतु देखने में नहीं आते और अनुभवों से भी वे अलक्ष्य हैं। वे आदि और अंत से परे हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भक्त भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल। वे कृपालु भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हितार्थ मनुष्य शरीर धारण करके चरित्र करते हैं। उनके चरित्र श्रवण मात्र से सांसारिक जाल नष्ट हो जाते हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोहु, से रघुबीर चरण रत हो, कहते राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझकर तुम मोह त्याग कर राम और सीता के चरणों में प्रीति करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए प्रातः काल हो गया और जगत का मंगल करने वाले तथा जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बजाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। फिर आकर स्नान किया, तब उन पवित्र सुजान श्री रामचंद्र ने बरगद का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अपनी जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहकर जोरी वचन अति दीना, नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, लै रथ जाहु राम के साथा। सुमंत्र का हृदय जल रहा था, मुख मलिन था। उसी समय उसने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन हो यह वचन कहा कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ ने ऐसा कहा है कि तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरियन भाई, आने फेरी बेगी तो भाई, लखनु राम से आने ही फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। और उन्हें वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को यहाँ शीघ्र लौटा लाना। इसमें संशय और संकोच ना करके लक्ष्मण, जानकी और श्री रामचंद्र जी को फेर लाना। नृप अस कहियो गोसाई जस, कहीं करो बलि सोई, करी बिनती पाही परियो, दीन बाल जिमि रोई। हे गोसाई, राजा ने तो ऐसा कहा है, किंतु बलि जाऊं, अब आप जैसा कहें वैसा करूं। ऐसी विनती करके सुमंत्र श्री रामचंद्र जी के पैरों पर गिर पड़े और बालक की भांति रोने लगे।
तात कृपा करि कीजहि सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। हे तात, अब आप कृपा करके वही कीजिए कि जिसमें अयोध्यापुरी अनाथ ना हो। तब सुमंत्र को उठाकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, तुम धर्म के मार्ग का शोधन कर चुके हो। शिवि दधीच हरिचंद नरेसा, सही धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरु सह संकट नाना। शिवि दधीची और हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। रंति देव और चतुर महाराज बलि ने भी नाना संकट सहन कर धर्म को धारण किया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उसी धर्म को सुलभ करके पाया है। इसको त्याग देने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहियो, दिए उत्र फिर पातुक लहियो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश करोड़ों मृत्यु के समान दुख देने वाला होता है। हे तात, मैं तुमसे बहुत क्या कहूँ, यदि उत्तर दूं तो पाप लगेगा। पितुपद कहीं कहीं कोटि नीति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब निहूं बात के, तात करई जनि मोरी। आप पिता के पास पहुंच उनका चरण पकड़कर करोड़ों प्रकार से मेरी ओर से हाथ जोड़कर विनती करना कि हे तात, मेरे लिए आप किस बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं, अतएव मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वही कर्तव्य करें जिससे पिताजी हमारी चिंता से दुखी ना हो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो अस परिजन स्विकल निषादु। पुनि कछु लक्ष्मण कहीं कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रामचंद्र जी और मंत्री सुमंत्र जी का संवाद सुनकर निषाद अपने परिजनों सहित व्याकुल हो गया। उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहीं जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिए विपिन कलेसु। और अपनी सौगंध देकर कहा कि हे तात, आप लक्ष्मण का लड़कपन पिताजी से मत कहना। सुमंत्र राजा दशरथ का संदेश कहने लगे कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, वन का दुख नहीं सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर तुम्ही करणीया। नत्रु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। हे सुमंत्र जी, आपको और राम जी को ऐसा ही उपाय करना चाहिए कि सीता अयोध्या को लौट आए, नहीं तो मैं बिल्कुल सहाराहीन होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। मायके ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तह सब रही सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। नहर और ससुराल में हर तरह के सुख है, सो जब तक विपत्ति का बिहान नहीं होता तब तक सीता जहाँ मन भाई आनंद से रहा करेगी। विनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिए दीन सिख कोटि विधाना। राजा दशरथ ने दुख और प्रेम से जो विनय किया है वह मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब पिता के संदेश सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सीता को करोड़ों प्रकार की शिक्षा देने लगे। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरूं ते सब कर मिटे खबारो। सुनि पति वचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। और कहने लगे कि यदि तुम अयोध्या को लौट जाओ
तो सास ससुर गुरु और समस्त प्यारे परिवार का दुख मिट जाएगा। यह सुनकर सीता जी बोली कि हे प्राणपति स्नेही सुनिए, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहित छाह की मिछे की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, हे करुणामय, हे परम ज्ञानी, शरीर के बिना परछाई किस प्रकार रह सकती है? सूर्य को छोड़कर धूप कहाँ जाए और चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उत्रदेव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पतिदेव को प्रेममय विनती सुनाकर सीता फिर सुमंत्र से बोली, तुम तो पिता और ससुर के समान ही मेरा हित करने वाले हो, फिर उत्तर देना बड़ा अनुचित लगता है। आरती बस सन्मुख भई, बिलगुन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नात। यहाँ मैं आज दुखवश आपके सन्मुख हुई, सो हे तात आप कुछ भी लगना मानिएगा, क्योंकि इन आर्य पुत्र के चरणारविंदों के बिना जितने संबंध हैं सब व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, पिया विहीन मन भाव न भोरे। मैंने अपने पिता के वैभव विलास को देखा है कि देश के सभी राजा उनको मस्तक झुकाते रहते हैं। पिता का ग्रह सुख का निधान है, किंतु पति विहीन होकर मेरे मन को वह भूल कर भी अच्छा नहीं लगता। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। फिर कौशल राज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मेरे ससुर हैं, जिनका 14 भुवनों पर प्रभाव है। इंद्र भी जिनके आगे आकर स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बिठाते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि कियु सपने हो सुखद न लागा। इस प्रकार के ससुर प्रिय अवध का निवासी परिवार और सासू जो माता के ही समान है, किंतु इन रघुपति के चरण कमलों के स्पर्श के बिना मुझको कोई स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरिसर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग विहंगा, मोई सब सुखद प्राणपति संगा। अगम मार्ग वन की भूमि, पहाड़ हाथी सिंह तालाब, बड़ी बड़ी नदियां, कोल भील शूकर मृग और पक्षी, ये सब मुझको प्राणपति के साथ रहने पर सुखमय है। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरि जाई, मोर सोच जनि करई कछु, मैं बन सुखी सुभाई। इस कारण आप हमारे सास ससुर के चरणों को पकड़कर विनती कीजिएगा कि वे मेरी कुछ भी चिंता न करें, क्योंकि मैं वन में भी स्वभावतः सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनुभाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करई जनि भोरे। फिर इन प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ चलते हुए मन में मार्ग की थकावट तथा संदेह और दुख नहीं होगा। इस कारण मेरे लिए भूल कर भी चिंता मत कीजिएगा। सुनि सुमंत्र से ये सीत निर्वाणी, भयु विकल जनु फनि मनिहानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। सीता की ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुमंत्र उस सर्प के समान व्याकुल हो गए जो अपनी मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता था, उनसे कुछ कहते न बना और वे अत्यंत आकुल हो गए।
राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से समझाया बुझाया, फिर भी उनका मन शांत नहीं होता था। सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी को अपने साथ वापस ले चलने के अनेक यत्न किए, किंतु श्री रामचंद्र जी ने समुचित उत्तर दे दिया। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरू बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जाती और कर्म की गति कठिन है, कुछ वश नहीं चलता। यह सोचकर सुमंत्र जी श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर ऐसे लौटे मानो किसी बनिए ने अपना मूल धन गवा दिया हो। रथुआ क्यों है राम तन, हेरी हेरी नाई। देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई। तब उन्होंने रथ हाँक दिया। घोड़े श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद राज महादुखी हो अपना सिर पीटते हुए पछताने लगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसी, प्रजा मातु पितु जिन्हि कैसी। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। भला जिनके वियोग में पशु तक इस प्रकार व्याकुल है, तो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को बरबस भेज स्वयं गंगा के किनारे चले आए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।